हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुष्मिता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल हिस्ट्री विद SY को। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे पाठ्य योजना संख्या 7 के बारे में, जो प्रकरण है कुपोषण। तो फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे, उसके बाद छात्र या छात्राध्यापक का अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ कॉलम बना लेंगे। पहले रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, चक्र, अवधि। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा प्रकरण आ जाएगा जिसमें हेडिंग रहेगी। उसके बाद हेडिंग रहेगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में ये सब पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगली हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहली हेडिंग रहेगी ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी भावात्मक उद्देश्य, उसमें भी 2 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद तीसरी हेडिंग रहेगी क्रियात्मक उद्देश्य, उसमें भी फ्रेंड्स हम लोग 2 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारी हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लोग लिखेंगे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। उसके बाद हमारी हेडिंग आ जाएगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लोग लिखेंगे छात्र छात्राएं कुपोषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें 3 कॉलम रहेगी। पहले में रहेगा क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक का कथन, तीसरे में रहेगा छात्र छात्रा कथन। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न रहेगा छात्राध्यापक का कथन में संतुलित भोजन क्या है। तो यहाँ छात्र छात्रा कथन में रहेगा ऐसा आहार जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व सम्मिलित हैं। दूसरा प्रश्न पोषक तत्व क्या है। इसमें छात्र छात्रा कथन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्वों की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। यहाँ रहेगा कुपोषण, शारीरिक वृद्धि में कमी। तो यहाँ चौथा प्रश्न रहेगा कुपोषण के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ छात्र छात्रा कथन में समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। अब हमारी हेडिंग रहेगी उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सब कुपोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी हेडिंग आ जाएगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम रहेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक का कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन, चौथा श्यामपट्ट कार्य। कुपोषण परिचय लिखेंगे हम लोग यहाँ। और छात्र छात्रा कथन में रहेगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो परिचय लिखने के बाद हम लोग कुपोषण के बारे में लिखेंगे। उसके बाद परिभाषा आ जाएगी कुपोषण की। उसके बाद आ जाएगा कुपोषण के कारण। अब यहाँ हम लोग कुपोषण के भारत में कुपोषण के कई कारण है, ये सब पॉइंट्स लिख लेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में भी ये सब ऐसे लिख लेंगे पॉइंट्स में। उसके बाद हमारी हेडिंग आ जाएगी बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में छात्राध्यापक का पहला प्रश्न करेंगी जब आहार का संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे कैसा आहार कहते हैं। यहाँ रहेगा छात्र छात्रा कथन में असंतुलित आहार। श्यामपट्ट कार्य में भी वही सेम चीज़ें लिखेंगे। दूसरा प्रश्न कुपोषण क्या है। यहाँ छात्र छात्रा कथन में रहेगा पोषक तत्वों की आधिक्य या अभाव। यहाँ भी वही चीज़ें रहेंगी। तीसरा प्रश्न रहेगा कुपोषण के मुख्य कारण क्या है। यहाँ रहेगा गरीबी, अशिक्षा। यहाँ भी वही सेम चीज़ें रहेंगी। अब फ्रेंड्स हम आगे लिखेंगे कुपोषण के निवारण। कुपोषण के निवारण निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स हम लोग ये सब पॉइंट्स लिख लेंगे कुपोषण के निवारण में। अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी शिक्षण बिंदु में कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी। यहाँ निम्नलिखित बीमारियां हैं, ये सब लिख लेंगे हम। कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे। फिर हमारी हेडिंग आ जाएगी बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न रहेगा कुपोषण के कारण स्त्रियों में कौन सा रोग होता है। यहाँ छात्र छात्रा कथन में रहेगा रक्ताल्पता। श्यामपट्ट कार्य में भी वही रहेगा। अब दूसरा प्रश्न घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है।
छात्र छात्रा कथन में रहेगा आयोडीन, यहाँ भी वही सेम चीज़ें रहेंगी। तीसरा प्रश्न रहेगा सूखा रोग सर्वाधिक किसमें होता है, यहाँ रहेगा छात्र छात्रा कथन में बच्चों में, यहाँ भी वही सेम चीज़ें रहेंगी। अब हमारी हेडिंग आ जाएगी पुनरावृत्ति प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है कुपोषण से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या होता है। तीसरा प्रश्न है कुपोषण के कारण बताइए। चौथा प्रश्न है कुपोषण के निवारण बताइए। पांचवा प्रश्न है कुपोषण का निवारण बताइए। फ्रेंड्स ये दोनों रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब अगली हेडिंग रहेगी हमारी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका सभी छात्रों का श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देंगी तथा कक्ष में टहलकर निरीक्षण करेंगी। अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी मूल्यांकन प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न रहेगा कुपोषण की परिभाषा बताइए। दूसरा प्रश्न कुपोषण के 2 निवारण लिखिए। तीसरा प्रश्न कुपोषण किस कारण से होता है। चौथा प्रश्न शरीर में कुपोषण की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा प्रश्न कुपोषण के निवारण बताइए। अब गृह कार्य में लिखेंगे हम लोग सभी छात्र छात्राएं भोजन के विषय में लेख लिखकर लाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।